हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 22 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जब सुकुना ने शहर में मीटियोर गिराया था और उसके मलबे में कुसाकाबे कहीं खो गया था, लेकिन पांडा उसे ढूंढ निकालता है। कुसाकाबे को लगता है कि यह सब यूजी ने किया है, पर पांडा कहता है कि वो सुकुना था। तब कुसाकाबे कहता है इतादोरी यूजी उस शरीर को काबू करने में असमर्थ है और अब गोजो जा चुका है, तो इतादोरी को चाहे जो फैसला सुनाया जाए मैं तुम्हारी साइड नहीं लूंगा। मैं यूजी के सजा को सपोर्ट करता हूँ। दूसरी तरफ मलेशिया के एक होटल पर हम मेमे और उई को देखते हैं। वे जापान छोड़कर भाग आए थे। तब मेमे को किसी की कॉल आती है और मेमे उन्हें बताती है कि उसे गेतो ने लगभग मार ही दिया था, पर वे उई की टेक्निक से बच गए। और मेमे यह भी कहती है कि तुम्हें जापान से सारे स्टॉक बेच देना चाहिए और टोक्यो वाले सारे रियल एस्टेट भी। मैंने अपने सारे येन एक्सचेंज कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि इस बुरे हादसे से कोई भी देश बच पाएगा। मैं दोबारा तुम्हारे साथ काम करने को बेताब हूँ। दूसरी तरफ चोजो को अभी भी अपने मन में यूजी का फ्लैशबैक आ रहा था। चोजो अब उठ खड़ा होता है और कहता है कि मुझे जाना होगा। इतादोरी यूजी, आखिर तुम कौन हो? कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ गेतो माहितो के पास आ गया था। यूजी गेतो से गोजो को वापस मांगता है। तब गेतो अपने हाथ में कैटफिश कर्स निकालता है और वह कर्स जमीन के अंदर चला जाता है। और तब यूजी के पैरों तले जमीन गायब हो जाती है और वो एक बड़े से गड्ढे में गिरने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को जमीन में पाता है। यूजी को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। तब गेतो कहता है तुम्हें लगा कि तुम अंदर गिर गए, पर बाहर से देखने पे ये ऐसा दिखा जैसे तुम बस फिसल गए हो। कर्स्ड स्पीड मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी ताकत उसके ऑप्शन की क्वांटिटी है। और यूजी अपने हाथ में कर्स्ड एनर्जी जमा करता है और गेतो को मारने ही वाला होता है, पर गेतो की कर्स्ड स्पीड यूजी को पीछे धकेल देता है और वापस से उस गड्ढे में गिरने लगता है। पर यूजी फिर से जमीन पर आ गिरता है। तब गेतो कहता है पिछले साल के नाइट परेड में गेतो यूता को आराम से हरा देता। अगर गेतो के पास उसके सारे कर्स्ड स्पीड होते तो यहाँ यूजी की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो वापस से गोजो को मांगता है। तब गेतो कहता है सुकुना के वैसल में दम तो है। तभी माहितो गेतो पर हमला करता है, पर कुछ फायदा नहीं होता। माहितो ने पहले ही जान लिया था कि गेतो का प्लान कुछ और ही है। तब गेतो माहितो पर अपनी टेक्निक यूज करता है और उसे एक बॉल बना देता है। गेतो तब यूजी को मैक्सिमम टेक्निक के बारे में बताता है। मैक्सिमम सबसे पावरफुल टेक्निक होती है, बिल्कुल डोमेन एक्सपेंशन की तरह। और कर्स्ड मैनिपुलेशन की मैक्सिमम टेक्निक का नाम है उजुमाकी। ये टेक्निक उसकी सारी कर्स्ड स्पीड को जोड़कर बहुत सारा एनर्जी निकालता है, जिससे वो अपने दुश्मन पर अटैक कर सकता है। इतना कहकर गेतो हंसने लगता है और गेतो आगे कहता है कि शुरू में उसे ये उजुमाकी टेक्निक बेकार लगी थी, क्योंकि इसमें वो कर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर मैं गलत था, क्योंकि जब उजुमाकी में सेमी ग्रेड फर्स्ट और उससे ऊपर की कर्स्ड स्पीड यूज की जाती है तो उसकी टेक्निक मैं खुद यूज कर सकता हूँ। इतना कहकर गेतो माहितो का बनाया हुआ बाल को निगल जाता है। तब गेतो देखता है कि ठीक उसके ऊपर मोमो अपने झाड़ू पर उड़ रही थी। मोमो अपनी लालटेन से अपने दोस्तों को सिग्नल देती है। तब केमो गेतो पर कर्स्ड एनर्जी से भरे तीरों से हमला करता है, लेकिन गेतो उन सब तीरों से बच जाता है। तभी माई गेतो पर स्नाइपर से हमला करती है, लेकिन गेतो उसे डॉज कर लेता है और गेतो कहता है कि आम इंसानों के हथियार से सासुरर के खिलाफ यूज कर रही हो। वहीं इधर मिवा अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि बचपन में वो अपने बास्केटबॉल टीम की कैप्टन हुआ करती थी। जूनियर स्कूल में वो अपने मेंटोर से मिली और जुजुत्सु सॉर्सरर बनने का सोचा। और मीवा इस अटैक में वो अपनी पूरी जान लगा देती है। मीवा गेतो पर अपनी तलवार से हमला करती है, लेकिन गेतो उसकी तलवार को अपने हाथ से पकड़कर तोड़ देता है। इसके तुरंत बाद ही गेतो अपनी मैक्सिमम टेक्निक उजुमाकी एक्टिवेट कर देता है, जिसमें मीवा का मरना तय था। लेकिन अचानक ही कोई मीवा को वहां से बचा लेता है। गेतो देखता है कि मीवा को कुसाकाबे ने बचाया था। इधर यूजी के पास पांडा आ जाता है। पांडा ये देखकर खुश होता है कि यूजी का शरीर उसके कंट्रोल में है। तब केमो पूछता है कि उनका दुश्मन कौन है, जिस पर पांडा कहता है कि बाहर से तो वो गेतो है, लेकिन अंदर से कौन है मुझे नहीं पता। और तब तक चोजो भी यहाँ पहुँच गया था। चोजो बताता है कि उसके 3 पेरेंट्स है। पहला उसकी माँ, दूसरा वो कर्स्ड स्पिरिट जिसने उसकी माँ को प्रेग्नेंट किया, और तीसरा वो कमीना सॉर्सरर
जिसने उसकी माँ को टॉर्चर किया। चोजो अब पहचान जाता है कि वो कमीना कोई और नहीं बल्कि ये गेतो है और इसका असली नाम नोरितोशी कैमो है। यह सुनकर पांडा शौक हो जाता है क्योंकि कैमो तो उसके दोस्त का नाम भी है। तब उता हमें बताती है कि चोजो जिस नोरितोशी की बात कर रहा है वो कैमो क्लैन पर लगा एक धब्बा है, इतिहास का सबसे शैतान सॉर्सरर। यानी गेतो के अंदर जो नोरितोशी है उसकी उम्र 150 साल से भी ज्यादा है। तब कुसाकाबे समझ जाता है कि ये इतना पावरफुल क्यों है। तब गेतो कहता है नोरितोशी तो उसके ढेर सारे नामों में से एक है। तब चोजो गुस्सा हो जाता है और गेतो की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उनके बीच में उराउमे आ जाती है और चोजो को वहीं रुकने के लिए कहती है। चोजो की टेक्निक में खास बात थी कि वो अपने भाइयों को सेंस कर सकता था, इसीलिए जब वे दोनों मारे गए थे तब चोजो को तुरंत पता चल गया था। और जब चोजो की लड़ाई यूजी से हुई तब चोजो को भी ऐसी फीलिंग हो रही थी, यानी कि चोजो और यूजी भाई है तो चोजो को अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाना पड़ेगा और वो यूजी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। चोजो अब ब्लड मैनिपुलेशन से उराउमे पर अटैक करता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचती है। इसके बाद चोजो गेतो पर अटैक करता है, लेकिन गेतो उड़ने वाला कर्स निकाल कर उड़ जाता है और चोजो के सभी अटैक को डॉज करता है। गेतो चोजो के ऊपर एक बड़ा सा कर्स गिराता है पर चोजो उसे बीच से काट देता है और इन दोनों में काफी बेहतरीन फाइट होती है। आखिर में गेतो चोजो के पास जाकर हमला करता है पर चोजो हार नहीं मानता और तब गेतो कहता है कि तू जरा आराम कर ले क्योंकि तू बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है। तब चोजो कहता है कि मैं अपने छोटे भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इधर पांडा यूजी से पूछता है कि तुझमें ऐसा क्या खास बात है कि हर कोई तुझे अपना भाई बना लेता है। पहले टोडो अब चोजो, लेकिन चोजो के आने के वजह से अब इन सब के पास एक मौका है जीतने का। पांडा पहले अटैक करने का सोचता है और कहता है कि हमें एक साथ गेतो पर अटैक करके गोजो को आजाद करना होगा और वे सभी लोग एक साथ गेतो पर अटैक करने आते हैं। पर उराउमे उन सब को अपनी टेक्निक से बर्फ में जमा देती है। वे इस तरह से जमे थे कि अगर वे थोड़े से भी हिले तो इनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। गेतो उराउमे से कहता है कि वो किसी को मारे ना क्योंकि उनकी खबर देने वाला तो भी कोई होना चाहिए। उराउमे अब रिवर्स कर्ज टेक्निक से अपने हाथ को हिल कर लेती है। चोजो अपने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा के बर्फ को पिघलने की कोशिश करता है, लेकिन उराउमे उसके चेहरे के सामने उंगली पॉइंट करके उसे मारने की धमकी देती है। तब यूजी लात मारकर चोजो की बर्फ को तोड़ देता है। असल में यूजी की बर्फ काफी कमजोर थी क्योंकि उराउमे नहीं चाहती थी कि सुकुना की बॉडी को नुकसान हो और यूजी ये बात जान जाता है कि ये सुकुना से रिलेटेड है। यूजी चोजो से पूछता है कि क्या वो अब उनका दोस्त है, जिस पर चोजो कहता है नहीं क्योंकि वो यूजी का बड़ा भाई है। मोमो जो हवा में उड़ रही थी जिसकी वजह से वो जमी नहीं थी वो भी उराउमे पर अटैक करती है, लेकिन उराउमे उससे बच जाती है। मोमो चोजो और यूजी से कहती है कि सिर्फ हम तीनों ही हिल सकते हैं और उराउमे कुछ अटैक रेडी कर रही है, तब तक हमें इनसे लड़ना होगा। तब उराउमे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सिर्फ यूजी ही जिंदा रहेगा तो काफी है, बाकी सबको मैं मार दूंगी। उराउमे वापस से आइस अटैक करती है जिसमें सभी जम जाते हैं। इसके बाद वो बड़े और नुकीले आइस के टुकड़े आसमान से गिराती है जिनसे उन सब की मौत पक्की थी, लेकिन अचानक ही कोई इन सब टुकड़ों को तोड़ देता है। यूजी देखता है कि उसके सामने स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर युकी खड़ी थी। युकी गेतो से फिर से वही सवाल पूछती है जो उसने पहले भी पूछी थी कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मुझे यह एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।